जय हिंद बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं कि बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए कोई बात नहीं। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? पेपर कुछ ना कुछ किसी का लगा है, किसी का आने वाला है। इन्हीं सब पेपर को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट चल रहा है इस समय पॉलिटी, जो कि मिड में पहुंच चुका है। अब हम सारी चीज़ें समझने के बाद राष्ट्रपति पे रुके हुए हैं, प्रेसिडेंट पे रुके हुए हैं, क्योंकि बुजुर्ग को समझना बड़ी बात। कहते हैं ना कि शादी वादी में बुजुर्ग को लेके जाया जाता है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, राष्ट्रपति को हम क्या समझते हैं? बुजुर्ग, घर का सबसे वरिष्ठ होता है, तो उसके कार्यकाल को उसको समझना थोड़ी कठिनाई की बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें एकदम ज़बरदस्त होंगी। दिखाई सुनाई सब दे रहा है। ठंड का माहौल लगातार जा रहा है कि आ रहा है सर? आ रहा है। और दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है सर, तो क्या करें? हाँ, तो ऐसा कुछ बनाए रहिए माहौल कि इस दीपावली में इन पटाखों गोलों के साथ आपका काम हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं हम लोग अब अपनी इस क्लास के साथ, जो कि आज आपके सामने पहले से लिख के लाए। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के राष्ट्रपति। आज हम भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनको एक नज़र में देखेंगे, जो कि हेडिंग बनी हुई है भारत के राष्ट्रपति एक नज़र में। मतलब नज़र डालिए और ले लीजिए। एक नज़र का मतलब ये है कि हम सारे नामों को एक बार देख लेंगे, ताकि अगर इनसे कहीं से कोई क्या क्वेश्चन बनता है वो सारी चीज़ें लिख के लाएं आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं। सब तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके। अच्छा, वीडियो और क्लास देखने में आपको एक फ़र्क बता दें आपको कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में फ़र्क क्या है। ऑनलाइन में बच्चा कहानी की तरह सुनता है, मामला लग रहा है टीवी देख रहा है, मूवी चल रही है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। जो टॉपिक आपको नोट करने लायक है नोट कर लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। एक फ़ायदा और होता है ऑनलाइन में कि जो चीज़ आप नहीं समझ पाए बार बार रिपीट करके वीडियो को देखते रहिए। ऑफलाइन में क्या है, टीचर बोल के चला गया और बच्चा लिख लिया। पर टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा कठिनाई भी होती है, क्योंकि एक लिमिटेशन होता है, एक बाउंडेशन होता है, क्या चीज़ बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो ये फ़र्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। एक क्लास इस पर लाई जाएगी कि सर ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति एक नज़र में, बिना टाइम का नुकसान किए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम शुरुआत से बात करते हैं, जिनका नाम आज बचपन से सुनते आए होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें राजेंद्र बाबू भी बोलते हैं। ये भारत के होने वाले पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम, मैं ईयर लिख के नहीं लाया हूँ, सन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी कि कब से कब थे, बस केवल नाम आप जानिए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। ये बात भी इनमें है कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। इनकी कुछ आपकी पुस्तकें हैं, जो कि इंडिया डिवाइडेड के नाम से एक है महात्मा गांधी और बिहार। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, महात्मा गांधी और बिहार। और एक चीज़ और इनके लिए है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्या? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए छोटे छोटे बॉक्स भी बना के लाए हैं, छोटे छोटे बादल बना के लाए हैं। ये बादल आपके लिए बरसेंगे, हाँ बिल्कुल बरसेंगे, ठंड है तब भी बरसेंगे। चलिए, तो एक क्लियर हुआ, भारत के राष्ट्रपति प्रथम कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार भी चुने गए हैं। इन्होंने 2 किताबें लिखी, इंडिया डिवाइडेड, दूसरी महात्मा गांधी और बिहार। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये इनका मामला क्लियर हुआ। क्लियर। भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको आप बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं इनके। तो ये भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट का भी कार्य इन्होंने संभाला है। और बहुत अच्छे कुशल राजनीतिक और दार्शनिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में अच्छा वर्क किया। इन्होंने ही यूसीई, यूनिवर्सिटी कमीशन एजुकेशन, विश्वविद्यालय की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। जो आपकी यूनिवर्सिटी बनती है विश्वविद्यालय, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ही देन है कि हम सबके यहाँ विश्वविद्यालय का विकास हुआ। उन्हीं की न्यू फाउंडेशन इन्होंने ही रखी है। किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने।
भागवत गीता को हम सबका प्रेरणा स्रोत, हम सबका शास्त्रार्थ, हम सबका एक धार्मिक, उसको इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है पहली बार। ये भी इनके लिए पॉइंट है। पूछा जाता है कि भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, तो आप डायरेक्ट बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो एक पे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी ये खूबियाँ थी। विश्वविद्यालय की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। तीसरा आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाम से पता चल रहा है मुस्लिम वर्ग का कोई व्यक्ति होगा। बिल्कुल, हमारे संविधान में हिंदू मुस्लिम को कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है, सबको बराबर सम्मान दिया गया है, ये जानते हुए कि हम सब केवल भारतीय हैं। और हमारी एक अपेक्षा है कि आप सब भी इस बात को ध्यान में रखें कि हम सबका कोई धर्म नहीं, हम सब केवल एक हैं, और वो क्या हैं, केवल भारतीय हैं। हम भारत में रहते हैं, इस बात का बस केवल हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये भारत के होने वाले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने भी अपने जाति धर्म को ना देख के एक राष्ट्र की भावना के साथ वर्क किया, और सबसे कम अवधि तक के ये राष्ट्रपति भी रहे। ये क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी इस पे ज़्यादा कमांड करती है, कौन सबसे ज़्यादा दिन तक, कौन सबसे कम दिन तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूछा बना है। तो ये सबसे कम समय तक बनने वाले राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दैट इज क्लियर। और इनकी एक खूबी और है बेचारे की, खुदा न खास्ता हुआ इनके साथ ऐसा कि ये पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पद पर ही इनकी मृत्यु हो गई। ये अपने राष्ट्रपति पद पे थे और इनकी मृत्यु भी हो गई, डेड बॉडी इनकी मिली। दैट इज क्लियर। 4 नंबर पे आते हैं, बराहगिरी वेंकट गिरी जी थे। ज़्यादा कुछ योगदान नहीं था इनका, लेकिन जिसे आप जानते हैं परमाणु, जो आपका परमाणु दुनिया है, वो इन्हीं की वजह से शुरू हुई थी, माना जाए तो वेंकट गिरी जी की वजह से परमाणु परीक्षण इन्हीं के समय में हुआ था। दूसरी चीज, इनको इस्माइल बुद्धा कहा जाता था। इनके चेहरे की स्माइल जो है बहुत खतरनाक थी, हमेशा मुस्कान। इस्माइल बुद्धा, कभी पूछ लिया जाएगा कि इस्माइल बुद्धा किसे बोलते हैं, तो वेंकट गिरी जी को क्या बोला जाता है, इस्माइल बुद्धा बोला जाता है। दैट इज क्लियर। 5वें नंबर के राष्ट्रपति आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। नाम देख रहे हैं, खतरनाक नाम है भाई, फखरुद्दीन अली अहमद। नाम से पता चल रहा मुस्लिम वर्ग के हैं। तो भारत के प्रथम कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये दूसरे होंगे, वाजिब सी बात है, बस इतनी बड़ी बात है इनके अंदर कि ये भारत के होने वाले दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। जो क्या था ये आप लोग बताएंगे, सबको पढ़ाया है संशोधन थोड़ा बहुत, तो आप बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन हमारा क्या था। इन्हीं के समय में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, फखरुद्दीन अली अहमद जी के द्वारा। और आप इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे 42वां संविधान संशोधन क्या था। सब बच्चे कमेंट करेंगे, सब लोग। आइए 6ठे नंबर पे आते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। नाम से पता चल रहा है कि कोई फीमेल कैंडिडेट है। क्यों बच्चा लोग, नाम से पता चल रहा है कि कोई फीमेल कैंडिडेट है, बिल्कुल नहीं। तो किसी के नाम से आप नहीं मतभेद निकाल सकते कि लड़की है कि लड़का है कि मेल है कि फीमेल। तो ये भाई जेंट्स आने, आप सोचें कि नीलम नाम है तो लड़की वाला मामला है, बिल्कुल नहीं। नीलम संजीवा रेड्डी ये भारत के होने वाले 6ठे प्रेसिडेंट थे हमारे। और एक खास बात है कि ये निर्विरोध चुने गए थे। भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध, बिना इनके विपक्ष में कोई, ये विपक्ष निर्विरोध थे और वहां के राष्ट्रपति चुने गए। बड़ी अच्छी पॉइंट है निर्विरोध वाली इनकी। दूसरी चीज भाई, युवा थे क्या, सबसे युवा राष्ट्रपति में इनकी गिनती की जाती है 64 वर्ष में, नीलम संजीवा रेड्डी जी की। दैट इज क्लियर मामला। 7 नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर के हमारे जो रहे, मैं कार्यवाहक राष्ट्रपति की गिनती नहीं किया हूँ, मैं जो राष्ट्रपति रहे उनकी बात किया हूँ, कार्यवाहक को मैं छोड़ दिया हूँ अभी तक। अगर अगला बात किया जाए तो 7 नंबर के आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। क्या ज्ञानी जैल सिंह सिख राष्ट्रपति हुए पहली बार के। देखिए क्या संविधान था, क्या लोगों की मानसिकता थी कि हर जाति के लोगों को बनाया गया, ये ना कोई कहता है कि केवल हिंदू धर्म के बनते जा रहे हैं। तो सिख समुदाय से थे, सिख राष्ट्रपति बने। ये 52वां संविधान संशोधन हुआ इनके द्वारा, बहुत अच्छी चीज की गई कि दल बदल संबंधी एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया कि जो पार्टी चेंज करके दूसरे में चले जाते हैं उनके लिए क्या चीजें की जाएंगी। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल संबंधी कानून बनाए गए। अनुसूची नंबर 10,
शेड्यूल नंबर 10 में क्या बताया गया? दल बदल संबंधी कानून बताए गए हैं। तो उसका संविधान संशोधन ज्ञानी जैल सिंह के समय में हुआ था, 52वां संविधान संशोधन। क्लियर हो गई बात। 8 नंबर पे आते हैं कि 8वें नंबर के कौन थे सर? के रामास्वामी वेंकटरमन। बड़ी अच्छी बात इनके समय में हुई थी। 61वां संविधान संशोधन। पहले वोट डालने की जो उम्र थी आपकी, जो मतदान करते हैं आप, 21 साल थी। भाई पहले के समय में भाई सोचे थे कि 21 साल पे वोट डाला जाएगा, लेकिन इन्होंने ये चीज बदलाव किया कि 21 साल ना होकर के वोट डालने की उम्र 18 साल कर दी जाए। ये इन्हीं के समय में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि वोट डालने की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ पे कि किसके समय में वोट डालने की उम्र को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन के एम स्वामी वेंकटरमन जी के समय। 9 नंबर का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बच्चा, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर में शंकर दयाल शर्मा जी थे हमारे राष्ट्रपति, और 10 नंबर पे कोच्चीरियल रामन नारायण, दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इनको। कोच्चीरियल रामन नारायण दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे 10 नंबर के। 9 नंबर के हमारे शंकर दयाल शर्मा जी थे। अब जो नाम लेने जा रहे हैं आपका खौफ खून उबल जाना चाहिए। एक ऐसा नाम लेने जा रहे हैं 11वें नंबर पे कि हर युवा की जान, हर युवा का सम्मान, हर व्यक्ति का सम्मान, पूरे भारत देश का सम्मान, इस देश के गौरव जाने वाले मिसाइल मैन की बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। और मेरे तो सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उनकी बात कर रहे हैं 11वें नंबर के राष्ट्रपति पे, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हर व्यक्ति का आइडियल हैं, मेरे तो खासकर। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को ना ध्यान में रख के अपनी सफलता को केवल ध्यान में रखा है, और सफलता के लिए उन्होंने अपने मेहनत को केवल प्राथमिकता दी है और किसी पे नहीं। कहा जाता है न्यूज़पेपर तक बेचे हैं ये, सड़क सड़क चौराहे चौराहे पर ये न्यूज़पेपर बेचते थे, जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। एक और स्टोरी है इनके पीछे कि एनडीए में नहीं हो पाए थे, मतलब भारत के सेना में ये पायलट बनने गए थे, बहन का गहना बेच के गए थे, वहां ये पायलट नहीं बन पाए, और खुदा न खास्ता, देखिए ईश्वर की महिमा, अपनी मेहनत अपनी काबिलियत के दल पे तीनों सेनाओं के प्रमुख बने। एक सेना नहीं, तीनों सेनाओं के प्रमुख बने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो एनडीए में ना होने की वजह यही लिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक नहीं हुआ तो हो सकता है ईश्वर ने आपके कहीं और के लिए संभाल के रखा हो। तो उस व्यक्ति की बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या वर्ड लिखें वो कम पड़ जाता है इनके लिए, क्योंकि इनकी व्याख्या हम क्या कर सकते हैं? तो इनके चरणों की 100 गुना कम, और जितना आप कम कर सकें वो हैं हम लोग। तो इनकी तुलना हम क्या कर सकते हैं? केवल बस कुछ चीजें बता सकते हैं। तो ये इन्होंने आपके परमाणु के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अपनी सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है इनका। तो इन्होंने 2 मिसाइलें, अग्नि और पृथ्वी, जो आपकी मिसाइलें शून्य प्रक्षेपास्त्र, उनका स्वदेशी तकनीक, अपने देश की तकनीक पे इन्होंने उसका निर्माण किया है। पोखरण का दूसरा सफल परीक्षण इन्हीं के द्वारा हुआ था। जो आपका पोखरण का दूसरा सफल परीक्षण हुआ था वो इन्हीं के द्वारा हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया इस व्यक्ति को। भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है भारत रत्न का सम्मान, वो इन्हें सम्मानित किया गया। 2002 से लेकर के 2007 तक के राष्ट्रपति रहे। क्लियर? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में इनके बहुत योगदान रहे। इनकी कुछ किताबें जो हैं पढ़ने के लिए हैं, और कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी बातें इन्होंने लिखी। 2 किताबें हैं, एक इग्नाइटेड माइंड, इसको जरूर पढ़िएगा। दूसरी है इनकी विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा, देखिएगा, अच्छी चीजें इनमें लिखी हुई। इग्नाइटेड माइंड और विंग्स फायर हर बार के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये कोई पढ़ने वाले के लिए नहीं वीडियो है, ये क्लास हर व्यक्ति देख सकता है कि भारत देश में कौन कौन से लोग थे। क्लियर? आगे चलिए। अगला नाम आपके सामने है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक क्लास हम लोग लाएंगे अपनी इनके समय में, इनके लिए, अब्दुल कलाम साहब के लिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला राष्ट्रपति थी। पूरा क्लास देख लीजिए, कहीं महिला का नाम नहीं आया है। तो भारतीय व्यवस्था में, संविधान के कार्यपालिका की व्यवस्था में प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम आता है
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का। ये भी अच्छी महिला थी, काम अच्छा इन्होंने किया, लोकसभा राज्यसभा में बड़ा इनका योगदान रहा, असम विधानसभा में इनका योगदान रहा। तो ये हमारे रही। 13वें नंबर के आते हैं प्रणब मुखर्जी जी, और हमारे लास्ट आते हैं रामनाथ कोविंद जी। इनकी भी कई किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं रामनाथ कोविंद जी की। इन्होंने 16 वर्षों तक वकालत की है, वकालत 16 वर्ष तक वकालत की है रामनाथ कोविंद जी। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, स्वभाव अच्छा था, स्वभाव के धनी व्यक्ति थे, समाज में अच्छा योगदान है, राजनीतिक भी इनका कुशल नागरिक थे उसमें भी ये। तो कैसी लगी आज की क्लास आप सब बताएंगे, क्या उतनी बातों को समझा पाया जो मैं लेके आया था? क्योंकि एक व्हाइट बोर्ड है तो सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती, इनकी फ़ोटो लेके अगर आपके सामने आते तो शायद आपको कुछ और अच्छा लगता। अगर साथ में इनकी फ़ोटो चला करती तो आपके माइंड में एक अलग क्रिएशन बन जाता कि हाँ ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो अच्छा है, अपने को कभी दूसरे से कम नहीं समझना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहे हमारे कुछ आज के प्रमुख राष्ट्रपति, और पूरे राष्ट्रपति को एक नज़र में हमने कवर करने की कोशिश की व्हाइट बोर्ड पे। पहले से चीज़ें लिख के लेके आए, वैसे तो बहुत चीज़ें हैं पर उनमें से जो इम्पोर्टेंट थी आपके पेपर के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए भी, वही बातें लेके आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज की क्लास कुछ अलग लगी होगी और क्लासों की अपेक्षा। तो फिर वही लास्ट की बात कि मेहनत एक वर्ड रखिएगा, अब्दुल कलाम जी से सीखिएगा, ये आपको उस कदम तक ले जाएगा मेहनत जहां आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अब अपनी अगली क्लास में। जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।